हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसका एमसीक्यू। ओके, तो पहले वाले वीडियो में भी हम पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे और इस वीडियो में भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस यूनिट से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशन ऑफ सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी का इम्प्लीकेशन क्या क्या है? तो फर्स्ट है, द डुअलिस्टिक नेचर ऑफ थिंग्स शुड बी एक्सप्लेन थ्रू एजुकेशन। तो डुअलिस्टिक नेचर सांख्य फिलोसफी में क्या क्या है? एक प्रकृति एंड और एक पुरुष। तो सांख्य फिलोसफी प्रकृति एंड पुरुष में बिलीव करता है, तो वो हम किसके थ्रू जान पाएंगे? एजुकेशन के थ्रू। ओके, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, एजुकेशन शुड हेल्प द लर्नर टू रियलाइज द सुप्रीमेसी ऑफ स्पिरिट ओवर मैटर। तो सांख्य फिलोसफी बोलता है एजुकेशन से हम क्या रियलाइज कर पाएंगे? सुप्रीमेसी ऑफ स्पिरिट। ओके, तो सुप्रीमेसी ऑफ स्पिरिट को हम एजुकेशन के थ्रू रियलाइज कर पाएंगे, ये भी सांख्य फिलोसफी बोलता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, वन शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस प्रलय वन डे। तो सांख्य फिलोसफी बोलता है प्रलय एक दिन जरूर आएगा, तो इसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। ओके, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज त्रिगुणात्मक बाय नेचर। अपने प्रकृति के हिसाब से सारे ह्यूमन बीइंग में त्रिगुणात्मक नेचर के हैं। तो त्रिगुणात्मक नेचर क्या है? जो 3 गुण होते हैं वो है सत्व, रज एंड तम। ओके, वो सारे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म इज। जैनिज्म में उसका अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन क्या है? नॉन वायलेंस, रिनाउंसिएशन और लिबरेशन और फिलांथ्रोपी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लिबरेशन। ओके, तो जैनिज्म का अल्टीमेट गोल क्या है? स्वतंत्र होना, सारे रेस्ट्रिक्शन से मुक्त होना। ओके, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इनिशियल जो एजुकेशन पाने के लिए जो सेरेमनी होता था हम उसे क्या बोलते थे? विद्यारंभम और उपनयनम और पाबज और उपरंपद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पाबज। पाबज में जो प्राइमरी एजुकेशन में जाने के लिए जो सेरेमनी होता था उसे पाबज बोलते थे। वो इनिशियल सेरेमनी होता था। ओके, एजुकेशन पाने के लिए। तो वो एट द एज ऑफ 6, एक चाइल्ड जब 6 ईयर का हो जाता था तब उसका पाबजा सेरेमनी करते थे प्राइमरी स्कूल में डालने के लिए। ओके, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन फिलोसफी प्रमाण मीन्स ए ओथ, बी मेजरमेंट, सी एश्योरेंस, डी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सोर्स ऑफ नॉलेज। इंडियन फिलोसफी में प्रमाण का मतलब ही होता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहाँ से आ रहा है, वो है प्रमाण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक schools of Indian philosophy is silent on the issue of existence of God as the ultimate reality। ये सारे ही ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, और इनमें से कौन सा एक फिलोसफी गॉड की अल्टीमेट रियलिटी और भगवान के होने में साइलेंट रहता है, कुछ बोला नहीं है? ओके, कौन से फिलोसफी ने? ए में है वेदांत, बी में है सांख्य, सी में है पूर्व मीमांसा एंड डी है न्याय। तो कौन है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मीमांसा। ओके, पूर्व मीमांसा ही गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर साइलेंट रहता है। ओके, ये बिलीव करता है वैलिड नॉलेज के ऊपर। ओके, और हम उत्तर मीमांसा किसे बोलते हैं? वेदांत को हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
What are the sources of knowledge as per Islamic education system? Islamic education system के हिसाब से उनका sources of knowledge क्या था? फर्स्ट है empirical world, सेकेंड है द कुरान, थर्ड है नमाज और फोर्थ है स्क्रिप्चर्स। तो इसका हम समझेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड से वो नॉलेज मिलता है बोलते थे, ओके, जो कि एम्पिरिकल वर्ल्ड, तो ये सही है। एम्पिरिकल वर्ल्ड से वो नॉलेज मिलता है बोलते थे इस्लामिक एजुकेशन में। और मेन सोर्स ऑफ और एक नॉलेज क्या था, जो कि है कुरान, ओके। कुरान भी उसका मेन सोर्स ऑफ नॉलेज था इस्लामिक पीरियड में। उन्होंने नमाज और स्क्रिप्चर में सोर्स ऑफ नॉलेज होने का बात नहीं किया था, ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर जैन फिलोसफी ए डिसिपल कैन नॉट अटेन डेफिनेटिव नॉलेज बिकॉज, जैन फिलोसफी बोलता था कोई एक डेफिनाइट नॉलेज को अटेन नहीं कर सकता। तो उसका कारण क्या था? फर्स्ट है द ट्रूथ इज फ्लेटिंग इन नेचर, सेकेंड द ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड इन नेचर, एंड थर्ड है द ट्रूथ इज बाउंड बाय वर्किंग एज पुद्गल, एंड द ट्रूथ इज आउट ऑफ द रीच ऑफ ह्यूमन माइंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है द ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड। तो ट्रूथ क्या है? एक ट्रूथ नहीं होता, ओके, एक सत्य नहीं होता। जैन फिलोसफी के हिसाब से एक सच नहीं होता, बहुत सारे सच होते हैं, ओके। वो ट्रूथ एक होता है, उस पर बिलीव नहीं करते थे जैन फिलोसफी वाले, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी व्हिच स्टेट्स देयर आर 6 डिस्टिंक्ट प्रमाणस, जो कि है सोर्स ऑफ नॉलेज, इज सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अद्वैत, वेदांत। तो किस फिलोसफी ने 6 डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होने की बात बोली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है अद्वैत वेदांत, ओके। अद्वैत वेदांत बोलता है कि देयर आर 6 डिस्टिंक्ट सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। In terms of which of the following epistemological approaches knowledge is considered to be multifaced? तो इनमें से कौन सी फिलोसफी ने नॉलेज मल्टीफेस्ड होने की बात बोली है? तो इसका तो मैंने पहले से ही आंसर दे दिया। देखिए ये 2 बार आ चुका है, 2 ईयर में 2 बार आ चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है स्यादवाद ऑफ जैनिज्म, ओके। जैनिज्म बोलता है कि नॉलेज मल्टीफेस्ड है, ओके। एक नॉलेज नहीं, एक नॉलेज या एक ट्रूथ नहीं होता, बहुत सारे ट्रूथ होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इन बुद्धिज्म व्हिच स्कूल एडवोकेट्स अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा थ्रू प्रैक्टिकल एंड वर्ल्डली रियलिटी कंसिडरेशन। इनमें से कौन बोलता है कि निर्वाणा हम प्रैक्टिकल एंड वर्ल्डली रियलिटी को कंसिडर करके ही पा सकते हैं? तो फर्स्ट है हिनयाना, सेकेंड है महायाना, थर्ड है सौतांत्रिक, एंड फोर्थ है योगाचार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है महायाना। महायाना वर्ल्डली रियलिटी, जो कि वर्ल्ड एक रियल है, वो उसके ऊपर विश्वास करता था, लेकिन हिनयाना वर्ल्डली रियलिटी के ऊपर विश्वास नहीं करता था, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। फर्स्ट बीट तो हमने खत्म कर लिया, सेकेंड बीट के साथ, ओके। थैंक यू।